हो गया। गुड मॉर्निंग। देखिए 3D में दो पार्ट है आपका, एक आपका स्ट्रेट लाइन और दूसरा प्लेन। दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन या प्लेन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, आता ही आता है, हर साल आता है। तो वेक्टर 3D में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन से। तो पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे, फिर बाद में प्लेन देखेंगे। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में एक दो बात आप ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेट लाइन है L। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो आपको एक इनिशियल पॉइंट, अब स्ट्रेट लाइन तो कहीं तक जा सकता है, जो पॉइंट होगा पहला पॉइंट उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। और ये देखिए एरो है, मतलब इसको डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये इनिशियल पॉइंट और एक इसको क्या चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर। वेक्टर में हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन, लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन वेक्टर। अब वेक्टर में अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। अगर कोई पूछेगा कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है तो आप क्या बोलिएगा, डायरेक्शन। अगर कोई पूछेगा स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन क्या है तो क्या बोलिएगा, डायरेक्शन वेक्टर। अब दो बात इसमें है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक का नाम है कार्टेशियन और दूसरे का नाम है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब भी आपको निकालना हो तो दो चीज की जरूरत होती है, दो चीज की जरूरत होती है, ठीक है। एक इनिशियल पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले गौर से देखिए, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। पहला पॉइंट पहले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। क्वेश्चन जब लिखना, क्वेश्चन वाला जब क्वेश्चन लिखेगा पहले जो पॉइंट आएगा उसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया। और डी क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। हम बार बार बोल रहे हैं, वेक्टर में डायरेक्शन होता था और स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन वेक्टर होगा। देखिए डायरेक्शन वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन का, अच्छा वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। अरे जिसको आप यूनिट वेक्टर बोलते हैं, अगर कोई पूछेगा वेक्टर का डायरेक्शन तो बोलिएगा यूनिट वेक्टर। अगर कोई पूछेगा स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन तो क्या बोलिएगा, डायरेक्शन वेक्टर। अब आप यहां पे ये बताइए कि इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट x1 y1 z1 हो गया। अब डायरेक्शन वेक्टर हम बोल देते हैं d बराबर d ai प्लस bj c के, ये डायरेक्शन वेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इससे पहले थोड़ा हम बात बता देते हैं आपको। ये आपका स्ट्रेट लाइन है L और ये पहला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। और एक वेक्टर दिया रहेगा D, क्या दिया रहेगा, ai प्लस bj प्लस c के। अब आपको बोलेगा इस लाइन का इक्वेशन बताइए, इस लाइन का इक्वेशन बताइए। आप एक काम कीजिएगा, इस लाइन पे कितना पॉइंट है, बहुत सारा। एक पॉइंट को आप मान लीजिए जिसका नाम क्या है, x y z। याद रखिएगा x y z एक चलने वाला पॉइंट है। चलने वाला पॉइंट का मतलब है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो x y z का मतलब चलने वाला पॉइंट, मूविंग पॉइंट, जिसको हम लोग लोकस भी बोलते हैं 11 में, लेकिन अभी आप चलने वाला पॉइंट समझिए। हमेशा इनिशियल पॉइंट से आगे मानते हैं हम लोग, मानने का पीछे भी मान सकते हैं। और एक ही बात याद रखिएगा, फाइनल माइनस, तो आप बताइए फाइनल कौन है, x माइनस x1। बस अब हो गया, इतना ही करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो x माइनस बराबर, अब बोलिए y माइनस y1। बस अब इधर बोलिए z माइनस z1, लाइन दे दिए, इतना काम कर दिए।
उसके बाद आपको काम क्या करना है, डायरेक्शन वेक्टर को गौर से देखिए, आई को हटाइए, क्या बचा, तो एक्स के नीचे, जे को हटाइए और यहां पे सी। इस इक्वेशन में आप गौर से देखिए, कहीं भी आपको आई जे के दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म है। इस जिसमें आई जे के दिखाई ना दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 2 नंबर में आता है। कैसे पूछेगा 2 नंबर में, देखिए ऐसा इक्वेशन आपको दे देगा और बोलेगा डायरेक्शन वेक्टर बताइए, कुछ नहीं करना है, नीचे में आई जे के लगाने से, फिर से बोलिए, नीचे में डायरेक्शन वेक्टर मिलता है, और ऊपर वाले को 0 करने से इनिशियल पॉइंट मिलता है। फिर से बोलिए, अरे इसको 0 कीजिए ना, x माइनस x1 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, मिला x1, फिर उसको 0 कीजिए बराबर, तो y बराबर, और बोलिए, फिर से बोलिए, नीचे में आई जे के लगाने से ऊपर को 0 करने से इनिशियल पॉइंट मिलता है। बस इतना आपको याद रखना, लेकिन इसमें एक कसम खाना होगा आपको। कौन सा कसम, कसम ये है कि एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। एक्स का कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए, वाई का कॉफिशिएंट, और जेड का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाना होगा। कैसे, देखिए समझिए बात, ऐसा दिया हुआ है, सुनिए, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये बीमार इक्वेशन है, नहीं समझे, बीमार मतलब समझ रहे हैं ना, बीमार है मतलब इसका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसका स्वास्थ्य ठीक है क्या, देखें तो y का कोएफिशिएंट क्या है, ये ठीक है, इसको इलाज की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है, जैसे कुछ बच्चे को भी जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x के पास क्या है, 2, और नीचे में 2, काम क्या किए, सबको 2 से भाग दे दिए। देखिए इसका बीमारी ठीक हो गया, इसमें तो बीमारी है नहीं, और इसमें भी बीमारी है, तो z और नीचे में, अब ध्यान से सुनिए आप, अगर कोई बच्चा यहाँ आई जे के लगाता तो उसको लड्डू मिलता, क्यों, ये बीमार है ना। अब नहीं पढ़ने वाले को आप खूब पढ़ाइएगा तो एक के सेंटेंस बोलेगा, सर सिलेबस कहाँ खत्म किए, नहीं पढ़ने वाले को कितना पढ़ाइएगा तो वही बात बोलेगा, और उसका नंबर भी वही आता है 50, 45, उसका रिजल्ट पहले से पता है। अब कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनको जरूरत नहीं, अपना पढ़ाई करते हैं, तो ये बीमार है ना, बीमार है तो इसमें आई जे के लगाइएगा तो लड्डू मिलेगा आपको। वो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट उसके पीछे खूब मेहनत कीजिएगा, वो आपको रिजल्ट क्या देगा, लड्डू। वही हाल है, इसके बीमारी को पहले आप ठीक कर लिए। कैसे ठीक किए, 2 से सबको डिवाइड कर दिए, x के पास 1 है, y के पास 1 है, और z के पास 1 है। अब इसमें नीचे में क्या लगाइएगा, आई जे के। अब नीचे में आई जे के लगाने से क्या मिलता है, डायरेक्शन वेक्टर, जो कि स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन को बताता है। हो गया, ये डायरेक्शन वेक्टर मिल गया। अच्छा, ऊपर में क्या कीजिएगा, 0 कीजिए, 1/2, 1, और बोलिए -3, ये इनिशियल पॉइंट मिल गया। तो पहला काम क्या करना है, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, अगर वो बीमार है तो उसका बीमारी ठीक कीजिए, और फिर नीचे में आई जे के और ऊपर में 0। चलिए हम अब शुरू करते हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कसम, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट अगर नहीं है तो बनाना होगा। जैसे इसको देखिए गौर से आप, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है, ये बीमार नहीं है, तो पहला काम क्या कीजिएगा, पहला काम बीमारी को दूर कीजिए। तो L1, इसको क्या पढ़ेंगे, L1 सच दैट x माइनस 1/2, और नीचे में बहुत बच्चा को लग रहा होगा कि सर को हम, अच्छा पहले से ये किसको किसको आता था, आप वीडियो से कौन कौन सीखा था, ये कोई नहीं सीखा है, सीखे थे, इधर से कोई नहीं सीखा होगा। देखिए बहुत बच्चा हो रहा है, सर को हम बोल दिए, हर साल इस तरह का बच्चा हमको मिलता है, हर साल जिस तरह का बच्चा मिलता है
सर सिलेबस से ख़त्म नहीं किए, कल लिख के भेजे ना सिलेबस। हाँ जी, ऐसी में से कोई बच्चा बोला है सिलेबस सर ख़त्म नहीं किया है, और सही मायने में जो सिलेबस नहीं ख़त्म करता है उसको आप बोल नहीं पाइएगा। हम तो कल अपना हिसाब किताब सब लिख के दे दिए, ये है ना, सबको ग्रुप में भेज दिए हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़ लिए हैं ना। और उसके बाद अपना हिसाब किताब दिए अपने मम्मी पापा को, जहाँ से पैसा आता है। हम तो दे दिए आपको, क्योंकि आप हमको पैसा दिए, हम दे दिए हिसाब किताब। आप दिए कि सर इतना पढ़ाए, इसमें से हमको कुछ नहीं आता है, दीजिए, तब नहीं ईमानदारी मानेंगे। अब हम छुट्टी दिए, हम अब्सेंट किए, सब सही है, आप भी तो किए, आप हिसाब दिए, आप भी दीजिए। अगर छुट्टी दे के हम उतना सिलेबस खत्म कर सकते हैं तो आप तो ईमानदारी से पढ़ते हैं, आपको तो आना चाहिए था उतना। दूसरी की गलती निकालना बहुत आसान होता है, अपनी गलती कि सर दिन भर रात भर हम क्या खेले हैं, गेम खेले हैं, 10 दिन में सिलेबस खत्म होगा, आज से काउंट कीजिएगा 10वां दिन बैच बंद। और किसी भी बच्चे का क्रैश कोर्स में एडमिशन हम नहीं लेंगे यहाँ के बच्चे का। चलिए देखिए, आप लोग को अगर ये भ्रम है ना कि सर ये सेंटर पैसा के लिए चला रहे हैं, तो ये भ्रम तोड़ दीजिएगा। हमको कहाँ जिस बच्चे को पढ़ाने में सुकून मिलता है, 5 बच्चे को पढ़ाना हम पसंद करते हैं, हमको भीड़ भड़का नहीं चाहिए। इसीलिए कुछ भी बोलिए मुँह से तो सोच समझ के बोलिए कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अपनी नाकामी समझ रहे हैं ना, आप तो पढ़े नहीं, उस नाकामी को छुपाने के लिए आप क्या बोले, सर सिलेबस खत्म नहीं किए, ठीक है ना। अब किसी बच्चे का क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं होगा, आप लोग अब व्यवस्था कर लीजिए अपना, ठीक है। चलिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इसमें चलिए डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, 3/2i। ये सोचा क्या है ना, गली के टीचर जैसा, और सरो कुछ बोल दिए, स्टूडेंटों 2 लाइन बोल दिया, यहाँ नहीं चलेगा। इसे सही बात बोलिए, छुट्टी है, सिलेबस मिलाए हैं कभी, कितना हम पढ़ाए हैं। स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए आदमी को, ठीक है। जब पूरे यहाँ 7 तारीख को बंद था, हम 1.5 घंटा यहाँ क्लास लिए हैं, टेस्ट लेके सॉल्यूशन दिए हैं, ये याद नहीं है, ठीक है। आप लोग को इजीली जो चीज़ अवेलेबल होता है ना, उसकी कद्र नहीं होती है। अब देखिए कैसे कद्र आ जाता है, ठीक है। देखिए कुछ सिस्टम और कुछ बच्चे डिजर्व ही करते हैं, उनके साथ गलत हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, कौन में जेई मेंस और जेई एडवांस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं, कौन सब्जेक्ट में है? हर में सॉल्व करवा देते हैं और अच्छे से आप लोग को हर चीज़ सिखा देते हैं। इंटीग्रेशन का क ख का अच्छे बच्चे को यहाँ पे आया है, बड़का बड़का टीचर से पढ़ के सब क्रैश कोर्स में नहीं यहाँ पढ़ता है जी। बहुत एक बच्चा और भी बहुत बच्चा आया है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं आता है उसको, पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ के बच्चे सब बच्चे को हम क्या सिखा दिए, इंटीग्रेशन, और जिसको कोई उसको मतलब ही नहीं है कुछ। कदर करना सीखिए, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और वैसे भी जो अपने मम्मी पापा का कदर नहीं करता है, वो टीचर का क्या करेगा। स्टेटमेंट वो तो पहले से कर रहा है, तो वो तो आगे भी करेगा। देखिए यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहते हैं, जब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, देखिए और कितना अच्छा रिजल्ट आएगा वो हमको नहीं पता है। हाँ, हमको खूब पता है, हर बच्चे का रिजल्ट हमको पता है, इसका क्या आएगा। खूब 30 मार्क, 1 से 31 मार्क खान को देखे और यहाँ से विदा किए। मैथ में चमकता है 95, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 65 में अटक जाता है। और तीनों सब्जेक्ट में कैसा रिजल्ट रहेगा, बच्चा एग्जाम से पहले खूब बोलता है सर ऐसे कर देंगे, जब रिजल्ट आता है ना तो मोबाइल नॉट रीचेबल हो जाता है। वैसा भी बच्चा को हम देखें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन डबल हम बता दें,
हमरे जैसा एग्जामिनर अगर रहेगा ना, बोले किताब कॉपी सब लेके आइए और तब एग्जाम दीजिए, फिर भी आप लोग 100 में 100 नहीं ले आ पाइएगा। ठीक है, मोबाइल सब दे देगा, नेट उट सब सुविधा देगा, उसको लिख नहीं पाइएगा आप लोग। अब बताइए, तो बोलिए एगो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, मोबाइल लेके आइए और जैसे आंसर लिखना है लिखिए, टाइम रहेगा जो टाइम रहता है, 100 में 100 तैयो नहीं आएगा। और जो बच्चा कुछ लेके नहीं आएगा, हम 5 गो बच्चा को बैठाएंगे, 5 बच्चा को 100 में 100 आएगा, अब बिना कुछ लेके आएगा वो। ऐसे थोड़ा ना सिस्टम होता है। बोल दिए कुछ वो 3 गुना नहीं, वो 10 गुना क्वेश्चन दे देगा। आदत आदमी का जाता है नहीं, यहाँ प्रैक्टिस हुआ है गेम पे, क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाउ टू फाइंड इनिशियल पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम गिवन, ऐसा दिया हुआ, क्या बोला गया? स्टेप नंबर 1 देखिए, 1 बनाना है, आगे बढ़िए। स्टेप नंबर 2, इनिशियल पॉइंट मिलता है कब? अप वाले को, अच्छा डाउन में, पूरा स्टेप हम लिख दिए हैं। इससे आपको लगभग 2 गो, आज एग्जाम है शायद मैथ का ना, तो 2 गो एगो क्वेश्चन इसी से आएगा, जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं कीजिएगा, किसी भी समय हम भगा सकते हैं। वो साइन करवा के रखते हैं, याद रखें। हमरे सामने वो सब टीचर की तरह बिहेव मत कीजिएगा, जो वहाँ जो है ना गली वाला टीचर सब, वो सब यहाँ नहीं चलता है। हम तीसरे एंगल का टीचर हैं, ठीक है। ये सब सोचिए उदंडता बर्दाश्त कर लेंगे तो वही लोग करेगा, हम नहीं। उसी का दोस्त था एगो, कहानी शुरू हुआ है तो बता देते हैं। पीछे जो बैठा हुआ है ना जी, इसको एक बार बोले हम कोचिंग में दर्शन, बताए क्या किया? स्ट्रीम में चेंज कर लिया अपना, क्या ले लिया वो जी? आर्ट्स ले लिया, ठीक है। वो अब दिखाई नहीं देता है इधर, हम वैसे टीचर हैं। उसी का दोस्त है पीछे, खुला बात तो बता दिया, ठीक है। हम वैसे वो सब नहीं सुनते हैं हम, मेरे यहाँ तीसरा नियम चलता है, ठीक है। एक गलती किए उसका पूरा सजा आपको मिलेगा, उल्लंघन फन वाला कहानी नहीं है। चलिए देखिए, इसमें पूरा बीमारी भरा हुआ है। काम क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले देखिए, आपका हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म में है सर, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना होगा? एक्स का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, अरे कार्टेशियन का मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसमें आई जे के न चमके। अब बताइए काम क्या, यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ 1 चमक जाए? बोलिए, 3 को कॉमन ले लिए, अच्छा तो क्या बचा? x माइनस। बोलिए यहाँ से क्या कॉमन ले? चलिए यहाँ से बोलिए, अभी भी लोचा है सर। यहाँ पे x के पास क्या है? 3 है। आप सुनिए, 2x है, इसको जादू मंत्र से क्या लिखिएगा? 2x को स्टाइल में लिख सकते हैं, x और नीचे में 1/2। तो बस इसको कुछ मत कीजिए, स्टाइल में लिखिए। कैसे लिखिएगा स्टाइल में, बताइए? और बोलिए, हो गया। अब गौर से देखिए, ये क्वेश्चन वाला दिया, बहुत बीमार था, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आपको क्या करना है? राइट दिस इक्वेशन इन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड फाइंड द, सुनिए, डायरेक्शन रेशियो। ये तो नामों नहीं सुने था। पहला काम कीजिए, डायरेक्शन वेक्टर, एक वेक्टर होता है। डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर होता है, और आपको हम बता चुके हैं कि वेक्टर में आई जे के हटाने से डायरेक्शन रेशियो मिलता है। फिर से बोलिए, वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो मिलता है। अब गिवन लाइन, आगे पूछिए, राइट द, अभी वेक्टर फॉर्म में आपको बताए नहीं, अभी बता रहे हैं। तो आप ये बताइए सबसे पहले, इसमें डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा? एक होता नहीं है कि भाई बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट है, आईआईटी वाईटी होने वाला है, उसका नुकसान हो गया। यहाँ बोर्ड तो
ढंग से क्लियर नहीं होगा, बिहारी बोर्ड होगा और कोई बोर्ड भी नहीं होगा, और बात इतना बड़ा बड़ा करता है, मतलब समझ में नहीं आता है। अरे अपना स्टैंडर्ड भी देखिए किस स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड भी देखना चाहिए। यहाँ का स्टैंडर्ड है, देखिए डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले आप, वेक्टर में आई जे के हटा दिए, ठीक है। अब बात यह है सर कि जो कार्टेशियन फॉर्म है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, लाइन आर प्लस पी प्लस, ये पी क्या है सर, ये तो चलने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। चलने वाला पॉइंट कौन था पता है आपको, एक्स वाई और जेड। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो पॉइंट में आई जे के लगाते हैं। तो ये आर जो आपको चमक रहा है ये चलने वाले पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर, चलने वाले पॉइंट का। ये क्या है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट का। लैम्डा के बारे में मत सोचिए, ये कोई भी कांस्टेंट है, 2 4 6 8। डी क्या है, आप ये बताइए, कोई आपको अगर इनिशियल पॉइंट दे दे और डायरेक्शन वेक्टर दे दे तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक पॉइंट आपको हम दे दिए और एक क्या दे दिए, डायरेक्शन वेक्टर। बहुत आसान है ये सब। अब कोई पूछेगा आपसे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए वेक्टर फॉर्म में, कुछ मत कीजिए, आर आर ही रहेगा हमेशा। बोले यहाँ पे क्या लिखिएगा, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट ये है, इसमें आई जे के लगा दीजिए, लगाइए तो आई जे के प्लस लेमडा। और बोलिए, इससे पहले कौन सा एग्जाम हुआ था जी, हुआ था ना, सब दिया होगा, सब पेपर दिए होइएगा। किसमें क्वेश्चन बना था, अच्छा बात, सब में बना था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में। सबसे ज़्यादा नंबर किस में आने का उम्मीद है, किसी को फिजिक्स में होगा, किसी में केमिस्ट्री में होगा, किसी का ऐसा होगा किसी में नहीं होगा। उसके लिए तो सब टीचर खराब है। बहुत ऐसा बच्चा होगा जिसको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया होगा, वो यही सोच रहा होगा कि मेरा क्या होगा। अपनी गलती को आर बराबर, ये क्या है, पी प्लस लेमडा डी। देखिए क्या लिखा हुआ, चलिए बोलिए तो इसमें इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और नीचे में 4/2 तो, और बोलिए, और नीचे में अच्छा, एक ही बात है, बहुत बच्चा के लिए भी जरूरी है। तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा, ये 3 नीचे में कैसे आ गया। रक्षाबंधन के छुट्टी में शायद 11 का एग्जाम कब हो रहा था, आपका 11 का एग्जाम कब हो रहा था, मई में हुआ था ना। 10 लेक्चर ग्राफ का यहाँ बैठा बैठा के 1.5 घंटा क्लास लेते थे। कौन को करता था क्लास जी, कोई इसमें से कोई किया है ना, ऑनलाइन किए हैं, ऑनलाइन किए हैं। आप वॉइस मैसेज भेजा करते थे, नोट्स बना लीजिएगा। कहाँ जो बनाए तो अच्छी बात है, कहाँ गए, नहीं जो बनाया है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये सब कहानी किसके ऊपर हो रहा है, जो कुछ नहीं किया है। वो चाहता है कि अपना ब्लेम सर के माथे फोड़ दें। तो हम तो अपना हिसाब दे दिए। उतने ईमानदार अगर आप हैं तो जाके अपने मम्मी पापा को आज बोलिएगा कि रात भर हम गेम खेलते थे, या फिर पढ़ते थे तो जितना सर पढ़ाए हैं उतना हमको आता है, बोलिएगा। जितना हम सिलेबस लिख दिए हैं ना, अगर उतने आपको आता है तो 100 में 100 आ जाएगा। ईमानदारी से मम्मी पापा को बोलिएगा कि आप जो पैसा भेजते हैं उसका हम क्या यूज करते हैं। उतना ईमानदार हैं आप लोग।
आइडियल सिचुएशन हर कोई खोजता है, अपने लिए नहीं, दूसरा से उम्मीद रखता है वो आइडियल रहे उसके सामने, हम आइडियल नहीं रहेंगे। यही बात है ना। आप सर डेली पढ़ाइए मशीन की तरह, एकदम जब कहे तब एकदम हाजिर रहिए। हम अब्सेंट कर सकते हैं, आप छुट्टी नहीं दे सकते हैं। आप अगर छुट्टी दे दिए तो सर तो छुट्टी देते हैं। सर जब छुट्टी देते हैं तो सिलेबस उतना कैसे पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है? कॉपी खोले हैं कभी? कई कॉपी भरा है, खोल के देखिएगा, ठीक है। वो तो कहिए अच्छा बात कि सब वीडियो रिकॉर्ड है, वो तो प्रमाण है। नहीं तो बच्चा सीधा बोलता है सर क्या पढ़ाएं, कुछ नहीं पढ़ाएं आप। तो संजोग से कहिए सब रिकॉर्ड है, और जो चीज़ आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना उसी वीडियो को अभी हम बेच रहे हैं और उससे हम पैसा कमा रहे हैं। अब बताइए जो वीडियो खरीद रहा होगा वो कैसा स्टूडेंट होगा? जहाँ पढ़ा होगा उसको ये सब चीज़ वहाँ नहीं मिला होगा, उसको मैट्रिक डिटर्मिनेंट मिला होगा, और जिसको यहाँ मिला है वो स्टेटमेंट दे रहा है कि सर तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं। वो जो बोला है यहीं बैठा हुआ है। बच्चे को एक बार पलट के देखना चाहिए कि सर कितना पढ़ाए हैं। अभी भी हम गारंटी देते हैं कि अगर आपका सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो मेरा सिलेबस ज़्यादा खत्म है। पता है मेरे सिलेबस में क्या बचा हुआ है? मुश्किल से 6-7 क्लास, 6 क्लास बहुत हो गया। मेरे सिलेबस में इतना ही बचा हुआ है, हम सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अरे हम सोचते हैं बच्चे लोग को भाई अच्छे से धीरे धीरे समझाया जाए, थोड़ा ढंग से नंबर आ जाएगा, लेकिन बच्चा यहाँ बहुत स्मार्ट हो गया है, क्या कीजिएगा। अच्छा चलिए, इसलिए हम जानते हैं आज का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा इसको पब्लिक करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो सब। बच्चा लोग को लगता है ना कि सर छुपाएंगे, अरे सर आपसे ज़्यादा अभी मेहनत करते हैं, ठीक है। सर अभी भी 2-2.5 घंटा पढ़ते हैं, सर डेली नोट्स बनाते हैं, जो काम आप नहीं करते हैं। तो सर काहे सुनेंगे? वही टीचर ना आपका सुनेगा जो ईमानदारी से नहीं पढ़ाया है। जो टीचर ईमानदारी से आपको पढ़ाए वो काहे सुनेगा? सुनेगा वो? अगर ईमानदारी से हम नहीं पढ़ाएं तो अभी ये वीडियो मेरा बिक कैसे रहा है, ये बताइए। जो आप लोग के लिए यूजलेस है, आपको सर बेकार पढ़ा, कुछ नहीं है सर। चलिए नीचे में आइए, क्या लगा दिए, ऊपर बोलिए 3/2 2 1। बोला जो अच्छा किया है, वैसे पहली बार थोड़ा ना बोला है, वो बोलता रहेगा, ऐसा थोड़ा कि नहीं बोलेगा। उसी के गांव में कोई इलाका में एक बच्चे का आ जाएगा 95 और खूब डंडा लेके चिल्लाएगा, वो सर बेकार पढ़ाते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं सर। तो कौन सुनेगा? बच्चा किसका सुनेगा? 95 वाला का सुनेगा कि इसका सुनेगा? इसका सुनेगा? 95 वाला का सुनता है। अरे उसने जानता है ना कि जो डंडा लेके खड़ा है ये तो दिन भर गेम खेलता है, लफुआ है, तो इसका तो सुनेगा नहीं, और बोलेगा अपने पढ़ता। ऐसा हुआ है तो होता भी है, बहुत बड़ा बात नहीं। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आ जाइए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको? अब ध्यान से सुनिए, आपको कोई इनिशियल पॉइंट दे देगा, कोई बात नहीं है, वैसे भी नियम है। हम आप लोगों को बताते थे ना अंतिम में माइनस लगता है, कभी बताए थे? कब बताए थे? ये डायलॉग हम बोला करते थे, कब बताए थे? आपको 11 में हम बताए थे, ठीक है। 11 के क्लास में हम सास ससुर का जो फॉर्मूला बता रहे थे ना, तो हम बताए थे लास्ट में -2 लगता है, माइनस लगता है। सास ससुर का फॉर्मूला कोई अगर देखा होगा तो हम बोले थे हम बच्चे को कितनों भी पढ़ा देंगे ना, वो लास्ट में यही बोलेगा कि सर कुछ नहीं पढ़ाएं। ये स्टेटमेंट भी हम देते हैं, हमको पता है। आप लोग को लगता होगा कि हम पहले ही बार बोल रहे हैं, नहीं, ये हर साल का नियम है, ठीक है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा अपना ठीकरा
सर के ऊपर फोड़ता है। एक वो स्टेटमेंट सीख लिया है सब, सिलेबस का डिफिनेशन भी पता है क्या होता है सिलेबस, सिलेबस कैसे खत्म होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 11 चैप्टर पढ़ लिए, सिलेबस खत्म। नंबर कितना आया तो स्टार लग के क्या होता है, पास करता है बच्चा, और उसका सिलेबस पूरा खत्म रहता है। बहुत टीचर ऐसा है जिसका सिलेबस खत्म हो गया है, हम बच्चा को यही पता नहीं है कि सिलेबस क्या है। बच्चा से पूछे जाएगा सिलेबस क्या है, उसको पता नहीं है, उसका सिलेबस खत्म हो गया है। आज जब रिजल्ट आता है, हम देखे हुए हैं, अभी वो रिजल्ट है मेरे पास, स्टार जाहिद नाम का एक लड़का था, बहुत ब्रिलियंट लड़का, इतना ईमानदारी से वो मेहनत करता, उसमें स्टार लग गया केमिस्ट्री में, और उसका भी सिलेबस खत्म हो गया था। ठीक है, एगो लाइन सीख लिया है साहब, सिलेबस खत्म कर दीजिए। अरे सिलेबस खत्म करने का रहेगा ना, बिहार बोर्ड को पढ़ाने के लिए 3 महीना काफ़ी है, 3 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा। उस सिलेबस लेके क्या कीजिएगा बच्चा तो, अरे 2 महीना बाद एग्जाम है, पता है बच्चा क्या लिखता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यही लिखता है, और उसका सिलेबस खत्म है। उसको सीधे बोलता है सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो सरे बताएं, उसको पते नहीं है कि सिलेबस खत्म कैसे होता है। ठीक है, चलिए बोलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। आपको कुछ नहीं करना है, एक फोटो बना लीजिए, यहाँ पे बोलिए x1। मैथ का एग्जाम कितने बजे से है जी? 9:30 बजे से है ना। बोलिए, एगो चलने वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई, बोलिए फाइनल माइनस एक्स माइनस, और बोलिए, और बोलिए, और नीचे बोलिए। मिल गया 2 नंबर आपको। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आज के पेपर में, होगा जरूर, इससे क्वेश्चन होगा। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो क्या काम कीजिएगा, 2 पॉइंट गिवन है तो पहला पॉइंट को इनिशियल पॉइंट, आपको हम बताए थे अगर 2 पॉइंट गिवन है तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से वेक्टर मिलता है, तो वही डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, डी क्या, बी ए क्या हो गया, फाइनल माइनस, तो आप यहां से क्या निकाल लीजिए, डायरेक्शन वेक्टर। तो x2 माइनस प्लस हो गया। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द वेक्टर एंड, अच्छा 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, तो ये पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट आपको दिया हुआ है, आपको जुगाड़ करना है डायरेक्शन वेक्टर का। तो डायरेक्शन वेक्टर के लिए क्या कीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक काम कीजिए, सही में जग इसमें पिसाता पता है कौन है, पढ़ने वाला 2-4 स्टूडेंट पिसा जाता है इस सब कहानी में, उसका नुकसान, उसका तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसी का नुकसान होता है यहाँ पे। बाद बाकी तो मजे में है सब, वो जान ही रहा है कि मेरा भी रिजल्ट खराब होगा। अब कितने का रिजल्ट हम खराब कर सकते हैं माहौल को खराब करके। ठीक है, जो 11 पढ़ा होगा यहाँ पे वो देखा होगा 9:15 में रात में हम क्लास शुरू करते थे और 11 बजे तक क्लास लेते थे, याद है? तब नंबर चमका है वो। ठीक है, ईमानदारी इसको कहते हैं। बाद में कोई टीचर आता है 15 दिन के लिए यूट्यूब पे और अपना बिजनेस करके चला जाता है, वही डिजर्व करता है इधर का बच्चा। चलिए दोनों पॉइंट दिया हुआ है। अब सबसे पहले बोलिए डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा।
फाइनल माइनस, बोले तो एक में से दो गया, बोले क्या हो जाएगा, -2 है। डी मिल गया। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, चलिए एगो क्या मान लीजिए आप, चलने वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट से रत्ती भर भी हमको मतलब नहीं है, खत्म कहानी उसका। बोलिए फाइनल माइनस, बोले नीचे में क्या आ जाएगा, हो गया। 2 नंबर का है क्वेश्चन। अच्छा, अब इसी को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखिएगा ये बताइए, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखिएगा। R बराबर P प्लस P क्या है ये बताइए। ये इसमें आईजे क्या लगाइए, बहुत बच्चा इसको सॉल्व करता है, सॉल्व मत कीजिएगा, जैसा है ठीक हो गया। 2 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट रहेगा और इसके पैरेलल एक वेक्टर रहेगा, ऐसा कुछ मानिए। हाँ, मान लिया जाए कि कहाँ, ये देखिए ये लाइन है, ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है ये, हम भी अभी तक कुछ नहीं सीखे हैं, ठीक है। जब सीखने का समय आया, जब हम अंतर आत्मा से जागे तो सारे वीडियो हटा दिए, इसी बात का हमको तकलीफ है। तो अब ई जो है डूब चुका है, ई भी उसका दोस्त है, बोला है कि हम तो जा रहे हैं, तुम भी चलो। अब क्या बोलो, सर को गुस्सा दिलाओ, कुछ ऐसा बात बोलो जिससे सर को गुस्सा आ जाए। तो बोल दो सिलेबस से ख़त्म नहीं किया है सर, नहीं समझे तो ये इसको बोल, देखें दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वही बात हुआ। अब सुनिए, इसके पैरेलल एक वेक्टर है, ये जो है ना वो चिल्ला रहा है डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन। ये किसके लिए चिल्ला रहा है, क्योंकि इसके पास पॉइंट है, इसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन वेक्टर। तो मान लीजिए इसके पास क्या है, पॉइंट है, इसके पास क्या है, वेक्टर है। तो ये क्या चिल्लाएगा, हम तो नहीं बोल सकते हैं, सर के सामने बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं और बोलो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके पास है, तो कहाँ ये क्या दे दिया, अपना डायरेक्शन दे देगा। ये वाला वेक्टर है और ये लाइन है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा। देखिए ये वेक्टर काम करेगा, हो गया, पॉइंट है ही, और ये जो वेक्टर है वो क्या है, तो मिल गया आपको। ये कार्टेशियन फॉर्म में, और ये जब भी आपको निकालना हो, देखो चलने वाला पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई फाइनल माइनस, इस पे क्वेश्चन देखिएगा तो और क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक फोटो बना लीजिए। देखिए कैसे बनाइएगा फोटो, ये लाइन, और यहाँ पे बोलिए टाइम होगा तो बता दीजिएगा। हो गया, ये क्या चिल्ला रहा है, और यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है बी, कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, हो गया। अब आप ये बताइए इनिशियल पॉइंट क्या है,
इनिशियल पॉइंट, फाइव नहीं हो जाएगा। अगर दोनों पैरेलल है तो ये चिल्ला रहा था डायरेक्शन वेक्टर, वो दे देगा। तो आप ये बताइए कि D बराबर क्या है, B बराबर क्या है पहले, 2i प्लस D बोलिए क्या है, D, अरे यही हो जाएगा ना, D भी तो यही हो जाएगा। अब लाइन का इक्वेशन बताइए, देखिए x माइनस 5 y प्लस 2 और सबके नीचे खत्म, मिल गया 2 नंबर। और क्या पूछा, आल्सो फाइंड, वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बताइए, R L लाइन सच दैट P बोलिए 5i मिल गया, क्वेश्चन हो गया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है क्या, देखिए क्या है, पहले तो बहुत बीमार है ये, मानसिक रूप से भी, ठीक है, सोच में भी बहुत बीमार है ये। इसको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बना। पहला देखिए, राइट दिस इक्वेशन इन फाइंड द, अब डायरेक्शन को साइन कैसे मिलता है, बोलेगा सर हमको पता नहीं है। पहला काम स्ट्रेट लाइन से, सुन लीजिए, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इससे बोलिए कि हमको तुम क्या दे दो और तुम जाओ, काम खत्म। डायरेक्शन वेक्टर कुछ नहीं वेक्टर होता है, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, और वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन निकालने आता है आपको। कैसे निकालिएगा, वेक्टर में आईजे के हटाने से डॉक्टर मिलता है, और यूनिट वेक्टर में आईजे के हटाने से, ये सब पढ़े हुए हैं। तो आप इसमें सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे क्या निकालिएगा, डायरेक्शन वेक्टर कुछ नहीं होता है, क्या होता है, वेक्टर होता है, और वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन निकालने नहीं आता है। तो क्या करना होगा, डायरेक्शन वेक्टर का टोपी निकालना होगा, डायरेक्शन वेक्टर क्या निकालना होगा, और उससे आईजे के हटाना होगा। आगे पढ़िए, अब दिक्कत है सर, एक लाइन है L2 जो क्या चीज से पास कर रहा है, ये चिल्ला रहा है, किसके लिए, हमको डायरेक्शन वेक्टर दो, हमको डायरेक्शन वेक्टर दो। और क्वेश्चन वाला बोला है कि ये L1 जो है, ये वाला, ये दोनों क्या है, तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वही, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना। फिर आगे देखिए एन, अब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन होगा और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना होगा, और वो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास करेगा, और दोनों क्या होगा, पैरेलल। कुछ नहीं करना है, जो गिवन स्ट्रेट लाइन है इससे आप क्या ले लीजिए, डायरेक्शन वेक्टर, और डायरेक्शन वेक्टर लेके दे दीजिए। नहीं समझे बात को, पूरा खेल डायरेक्शन वेक्टर का है। पढ़िए, ये है ए और यहाँ पे क्या है, बी और सी, दोनों पॉइंट दिया हुआ है। ये चिल्ला रहा है किसके लिए, कुछ नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए तो मिल जाएगा, इसको दे दीजिए। अब एक क्लास में खत्म हो जाएगा।